नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की जो पिछली वाली क्लास हुई थी उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ये तीसरी क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। भिन्नों के सबसे बड़े समान गुणज की गणना और यहाँ पे आपको लिखना है मासा बटे लासा के रूप में की जाती है। 2/3 4/5 का सबसे बड़ा समान गुणज ज्ञात कीजिए। ये मान कहाँ होगा? यहाँ होगा 3/2। कितना 2/3 4/5 और 3/2 का क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब यहाँ से देखेंगे कितना है 2/3 कामा 4/5 कामा 3/2। अब यहाँ से देखेंगे अंशों का मासा कितना मिलेगा? 2 4 3। सब में एक संख्या मिलेगी, कौन सी? 1। तो क्या हो जाएगा? अंशों का मासा 1 और हरों का लासा 3 5 और 2 का लासा कितना मिलेगा? 5 × 15 दूना 30। कितना आंसर आएगा? 1/30। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 15 और 11 और मासा कितना है? 13। तो क्या करेंगे? दोनों में 13 से गुणा कर देंगे। तेरह 5 65, 13 × 13, 13 6 19। कितना आएगा? 95। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 × 13, 13 × 13 1 14। कितना मिला? 195 और 143। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका मान आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। उनका अनुपात
2:3 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। और अनुपात कितना कितना है? 2 और 3। और एलसीएम कितना है? 48। अब इनका एलसीएम कितना है? 2 और 3, 2 तिहाई 6। 6 बराबर आपके पास कितना है? 48। 6 का नाम 6, 6 अठे 48। अब कितना हो जाए? 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। आपसे पूछा योग, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 40। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लासापा कितना है? 182। और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 13। एक संख्या 13 है तो दी गई, एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या। क्या होगा? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब लासा कितना? 182 और मासा कितना है? 13। पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगी। दूसरी संख्या आपको कितने मिली? 182। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। सेम आंसर, सेम क्वेश्चन है। यहाँ से दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 153 और 17 है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। क्या करेंगे? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब लासा कितना? 153 गुणे मासा कितना? 17 बराबर एक संख्या 17 है, दूसरी संख्या पता नहीं। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगी। दूसरी संख्या बराबर कितना मिला? 153। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 6750 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर लासा और मासा का अनुपात कितना दिया है? दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 6:5। तो क्या करेंगे? 6x गुणे 5x अनुपातिक बना लेंगे और इनका दोनों का गुणनफल कितना दिया लासा और मासा का? 6750। 6 से काटेंगे कितना आएगा? 6 कन्ना में 1, 6 कन्ना में 1, 6 दूनी 12, बचा कितना? 3, 6 पंचे 30।
5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बचा 5 पचा 25। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितने का वर्ग है 15 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना मिला 15। क्या पूछा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना है यहाँ 6:5 है, एक्स का मान कितना आया 15, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे 5 9 7 16, कितना आएगा 165। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग, सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या हैं। यहाँ से देखेंगे इनका अनुपात कितना है 11:17 और कह रहा अंतर कितने का है 18। यहाँ देखो अंतर कितने का है 6 और इस अंतर का मान कितना दिया 18। यहाँ से काटेंगे कितना आएगा 6 त्रिक 18, 1 बराबर कितना मिला 3। अब यहाँ कितना हो जाएगा 11 त्या 33, 17 त्या 51। अगर इसका हम मासा निकालेंगे तो मासा कितना आएगा, मासा आएगा 3। जब मासा मिल जाएगा तो एलसीएम लासा कितना आएगा 561। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो मासा कितना है 17, इसमें तो कुछ करना नहीं है। यहाँ अनुपात कितना है 5:7, मासा कितना है 17, तो 17 पचे 85, 17 सत्ते 119। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताइए। चलिए हल करते हैं। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं। उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 24 और 4 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आपका लासा कितना दिया हुआ है 24 और मासा कितना दिया हुआ 4। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 2 और 3, 3 और 2 है तो कितना हो जाएगा 3x गुणे 2x। यहाँ कितना हो जाएगा 3 8 24, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर।
ये कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आया 4। पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3x, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर कितना आएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2664 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 74 है तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2664। अब यहाँ पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल है 2664 और यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक कितना है 74 और महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। चलिए हल करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब यहाँ से देखो ऑप्शन से कि इकाई का स्थान किस अंक से गुणा करें कि 2 मिल जाए, तो यहाँ देखो डी ऑप्शन कौन सा, 6 सते 42 का मतलब है कि 37 से जब काटेंगे तो कितना आंसर आएगा 36। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल है, क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 3360 और इनका लासा कितना दिया है 96, मासा आपको बताना है। कितना हो जाएगा, इसको हम काटते हैं 16 से, 16 छंग 96, 16 दूना 32, 16 एक अन्नम 16, 6 से काटेंगे 6 तिरेक 18 और 6 पंचे 30, कितना आया 35। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 434 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब लासा कितना है 434 और मासा कितना है 7 बराबर एक संख्या कितनी है 14, दूसरी संख्या पता नहीं है। 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 2 7 14, दूसरी संख्या आपको कितनी मिली 217। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन,
इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापवर्तक। चलिए फिर से वही फार्मूला, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1472 और उसका महत्तम समापवर्तक कितना है? 8। लघुत्तम समापवर्तक नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं? x। 8 एकन्ना 8, 8 अठाई 64। 64 यहाँ से कितना बचा? 8 एकन्ना 8, यहाँ से 6 बचा और यहाँ हो गया 67। 8 अठाई 64 कितना बचा? 3 बचा और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। तो x बराबर कितना मान मिला? 184। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 हैं। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से देखो लासा कितना है? 264 और मासा कितना है? 44। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की, अगर दूसरी संख्या हम x मान लें तो इसका पहली संख्या कितना हो जाएगी? 3/2। कितना हो जाएगी? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। इसका कितना हो जाएगा? 3/2। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से 3 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 3 8 24, 3 8 24। अब यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 चौको 8 बराबर कितना हो जाएगा? x²। ये कितने का वर्ग है? 88 का वर्ग है। यहाँ कितना हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 88। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं। इसके आगे कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।